उत्तराखंड के जन जन की बात रेडियो केदार है आपके साथ। रेडियो केदार 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरे यानी कि वर्षा फरसवान की तरफ से सादर प्रणाम। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। निपुण भारत मिशन का सपना, सब बच्चे समझें भाषा और गणना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के लिए विशेष जोर दिया गया है। इसी पक्ष को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग द्वारा बच्चों में पढ़ने को रोचक बनाने व भाषाई कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों में कहानी को समझ के साथ पढ़कर सुनाने के प्रति रुचि विकसित करने हेतु उनके द्वारा सामुदायिक रेडियो केदार 91.2 एफएम पर अपनी पाठ्य पुस्तक या समकक्ष पुस्तकों की कहानी को धारा प्रवाह एवं उचित आरोह अवरोह के साथ सुनाने की पहल की गई है, जिसका नाम है आज की कहानी बच्चों की जुबानी। इस पहल से उनमें एवं राज्य के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। साथ ही उनमें सस्वर, वाचन पठन, भाषाई कौशल विकसित होगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक श्रीमती वंदना गर्ब्याल जी के इस संदेश के साथ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मुख्य वरीयता के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें बच्चे आनंद के साथ अपने स्तरानुरूप बुनियादी साक्षरता को हासिल कर सकें। बच्चों के मनोविज्ञान के गहन अध्ययन के फलस्वरूप शिक्षाविदों ने पाया कि बच्चों को आदिकाल से ही कहानियाँ सुनना बहुत पसंद रहा है। कहानियाँ बाल मनोविज्ञान के अनुरूप हों तो बच्चे उनमें रुचि लेते हैं, उनका मानसिक और संवेगात्मक विकास बेहतर तरीके से होता है। इसी बाल मनोविज्ञान के सूत्र को समझकर डाइट रतुड़ा रुद्रप्रयाग ने बाल दिवस 14 नवंबर 2023 से एक पहल शुरू की है, जिसमें कक्षा 3 तक के बच्चों के स्तरानुरूप बच्चों को पुस्तकों से कहानी बच्चों के जुबानी रेडियो से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बच्चे एक दूसरे से सुनकर, सीखकर धारा प्रवाह पढ़ने में दक्ष हों, कहानी में छुपे नैतिक व व्यवहारिक सीख को आत्मसात कर योग्य नागरिक बन सके। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की इसी कड़ी में इस बार विकासखंड जखोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लौंगा रुद्रप्रयाग के बच्चों द्वारा कहानी का वाचन किया जा रहा है। मैं प्रतिभागी बच्चों व मार्गदर्शक अध्यापकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं तथा आशा करती हूं कि यह क्रम लगातार जारी रखेंगे तथा सुदूर हिमालयी अंचल में बसे जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यालयों के बच्चों के साथ साथ राज्य के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम को सुनने का मौका मिलेगा, जिससे न केवल इसी विद्यालय के बच्चे बल्कि राज्य भर के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में मंदाकिनी की आवाज़ 90.8 एफएम सामुदायिक रेडियो केंद्र सेना गढ़साड़ी रुद्रप्रयाग, 91.2 एफएम केदार रेडियो खड़पतिया रुद्रप्रयाग के अलावा 90.0 एफएम रेडियो ऋषिकेश ने भी सहयोग किया है तथा आगे भी सहयोग किया जाएगा। मैं बच्चों के हित में इन रेडियो केंद्रों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करती हूँ तथा रेडियो केंद्रों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो अभी आप लोगों ने सुना अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक श्रीमती वंदना गर्ब्याल जी का संदेश। आइए आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में आगे सुनते हैं राजकीय इंटर कॉलेज लौंगा रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रस्तुत कहानी बंदर और गिलहरी। कहानी को प्रस्तुत कर रही हैं रिया कोठारी जी और कक्षा 1 के इन्हीं विद्यार्थियों से कहानी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं
इन्हीं बच्चों के शिक्षक आशीष तिवारी जी। प्रणाम, मेरा नाम रिया कोठारी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय लौंगा है। मेरे विकास खंड का नाम जखोली है। मेरे जनपद का नाम रुद्रप्रयाग है। मैं आज अपनी हिंदी की किताब का एक पाठ सुनाना चाहती हूँ। पाठ का नाम है बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। वेरी गुड रिया, बहुत अच्छी कहानी पढ़ी बेटा आपने। आपको ये कहानी अच्छी लगी? यस सर। एक दो सवाल है मेरे दिमाग में, आप उसका जवाब दोगे? यस सर। ठीक है, तो इस कहानी में कौन कौन था? बंदर और गिलहरी। ठीक है, बहुत अच्छा। इस कहानी में पेड़ पर कौन था? बंदर। ठीक है। गिलहरी क्या कर रही थी? उछल कूद। जब गिलहरी ने बंदर की पूंछ देखी तो उसने क्या सोचा? यह झूला कहाँ से आ गया? बहुत अच्छा। और जब बंदर ने गिलहरी को देखा तो उसने गिलहरी से क्या कहा? बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? बहुत अच्छा बेटा। क्या आपको गुदगुदी होती है बेटा? यस सर। कहाँ कहाँ पर होती है? सब पेट में, सब बगल में, सब गले में, सब पाँव में। जो बंदर था उसको गुदगुदी कहाँ पे हुई थी? सब पूंछ पे। ठीक है। आपको झूलना झूलना पसंद है? यस सर। किस किस चीज में झूले हो आप? सीसा, सरस्सी वाले में, चरखी। अच्छा, इतनी चीजों में झूले हो आप। बहुत सारे झूले एक ही जगह पे कहाँ लगते होंगे? सब मेले में। ठीक है, वेरी गुड। और क्या हमारे घर के आसपास भी कोई चीजें होती जिसमें हम झूला झूलते हैं? यस सर। सरस्सी वाले में टहनी। रिया बेटा, आपने बहुत अच्छी कहानी पढ़ी और बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो अभी आपने सुना राजकीय इंटर कॉलेज लौंगा रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज की कहानी बच्चों की जुबानी। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ये कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग की पहल पर रेडियो केदार 91.2 FM के द्वारा निर्मित किया गया है और मंदाकिनी की आवाज व रेडियो ऋषिकेश के द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम आज की कहानी बच्चों की जुबानी से संबंधित सुझाव हमें जरूर भेजें। 9412946634 9412946634 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहें रेडियो केदार 91.2 FM पर। नमस्कार।